जी हाँ दोस्तों, जज के सामने ही मोदी के कैबिनेट मंत्री को लताड़ा, चेहरे से नोच दिया नकाब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के मार्च के दिन दिल्ली पुलिस ने जो पायलट गन चलाई, अमित शाह की पुलिस ने जिस तरीके से कील लगी लाठियों का प्रयोग किया और जिस तरीके से छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता की, यहां तक कि प्राइवेट पार्ट तक पे डंडे घुसेड़े, ऐसे में अब अमित शाह पर एक्शन होगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? तो क्या अमित शाह, जिनके ऊपर चारों तरफ से इस वक्त उनके सहयोगी पार्टियों का दबाव है इस्तीफे का, तो क्या अमित शाह को उनके पद से पदमुक्त करने के लिए, उनका मंत्रालय बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उस दबाव में झुक रहे हैं? मगर दोस्तों, बड़ा दिलचस्प से जानना कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। लेकिन उससे पहले मोदी और शाह किस तौर पर अपने मंत्री और मीडिया के जरिए नैरेटिव फैला रहे थे कि साहब ये तो कुछ हुआ ही नहीं जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों, जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर मोदी के मंत्री झूठ परोस रहे थे और उस झूठ की बुनियाद पर उन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी कैबिनेट को और मोदी शाह को एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव नहीं कर रहे, बल्कि उन छात्रों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन तस्वीरों को और वीडियोस को गलत साबित करने के लिए तो चलिए मान लिया कि आप उन्हें सोशल मीडिया से हटवा सकते हैं और हटवा रहे हैं, मगर आप इतने बड़े सच को छुपा कैसे सकते हैं? इतने बड़े आंदोलन में जिस तरीके से जो कुछ हुआ, चप्पे चप्पे पर कैमरे और उसमें सोशल मीडिया की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं। लेकिन मोदी के मंत्री किरण रिजिजू ये कहते हैं कि साहब, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत संतुलित थी। पुलिस की तारीफ के कसीदे गढ़ते हैं कि साहब वो इतना बड़ा आंदोलन था, आंदोलन के बावजूद किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, किसी को बहुत गंभीर चोट नहीं आई। दोस्तों, इतनी आसानी और सफाई के साथ में ये मंत्री, हालांकि इन मंत्री का जेस्चर और इनका रिकॉर्ड इस किस्म का नहीं है, लेकिन खरबूजे को देखकर खरबूजा तो रंग बदलता ही है। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी शाह वाली भारतीय जनता पार्टी में हैं, मंत्री भी हैं इत्तेफाक से, तो फिर रंग तो चढ़ेगा ही। इतनी आसानी से कैसे झूठ बोला जा सकता है पूरे देश दुनिया को झुठला करके कि साहब उसमें किसी को गंभीर चोट ही नहीं लगी, सब कुछ सामान्य था, पुलिस ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। जाहिर है ये झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। पायलट गन चला, सबने देखा, आरटीआई रिपोर्ट में आया, अस्पतालों की रिपोर्ट में आया, खुद जंतर मंतर से चंद कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की उस डायरी में मेंशन है। अस्पतालों में पड़े बच्चे जिन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे, कुछ के आंखें खराब होने की नौबत है, और जो आरटीआई ने रिपोर्ट दिया उसमें एक नहीं 10 बच्चों पर उछर्रे लगे हैं। मगर दोस्तों, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी चीफ जस्टिस की बेंच ने आदेश जारी कर दिया कि इसकी हाई लेवल कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड आईपीएस, मगर फिर भी उसी वक्त में मोदी के मंत्री झूठ पे झूठ परोसते रहे। और ये बाकायदा किसी रैली में नहीं कहा, आधिकारिक तौर पर एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए सरकार के मंत्री का राहुल गांधी ने किस तौर पर उनके धागे खोले दोस्तों बताते हैं। राहुल ने बरसते हुए कहा कि मोदी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद में महज आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पायलट गन चलने, कील लगी लाठियों के इस्तेमाल, बच्चों के घायल होने की घटनाओं के बाद पुलिस की तारीफ कैसे की जा सकती है? क्योंकि संसद से आधे किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पायलट गन, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्चे के कान कट गया। इस बर्बरता की जितनी निंदा की जाए कम है, मगर क्या इसकी तारीफ करनी चाहिए? वो खुद घायल छात्रों से मिले हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं से जुड़े हजारों वीडियो देश के सामने हैं। सरकार को इन घटनाओं को नकारने के बजाय उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। तो राहुल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ हो
मगर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से बर्बरता हुई, उसकी तारीफ हो। बच्चों के जो हाल हैं, जो चीज़ें हैं, क्योंकि इस सरकार का मूल मंत्र है असत्य और अहिंसा। पहले बच्चों पर लाठियां चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे। प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफ़ी नहीं मांगी। राहुल आगे लिखते हैं कि सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें न अपनी गलती दिखती है और दिखने पर मानते तक नहीं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी। दोस्तों, दरअसल इस बीच में हुआ क्या? इस बीच में सरकार दरअसल सोशल मीडिया से ऐसे वीडियोस को, ऐसी तस्वीरों को लगातार हटवाने का काम कर रही है। और उसे लगा कि साहब कुछ भी हल्फनामे में बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, सब कुछ चल जाएगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री के दावों को एक तरीके से खारिज कर दिया। उसने उच्च स्तरीय जांच बिठा दी। और अगर वाकई नहीं चली होती पायलट गन, तो फिर आप ही के विभाग के, आप चूंकि आप सरकार में हैं, आरटीआई की रिपोर्ट, उसके जवाब में बातें नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट तो सीधे सीधे मना कर देता, जाइए भाई, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट सीजीआई, हालांकि बाद में उन्होंने उस बात को नकारा भी था। उस वक्त खबर आई थी कि जब मामला पहुंचा था और कहा गया था कि मिलॉर्ड एक बार देख लीजिए, बहुत बर्बरता पूर्वक लाठियां भाजी गई, पायलट गन चले, सारी चीजें, क्रूरता हो रही है। सीजीआई ने कहा था कि अपना और हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। और इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि सीजीआई को भी चारों तरफ हालात को देख करके अब उनको भी सोचना हुआ होगा। वरना हम तो देखते आए, वोट चोरी को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर कई बार अदालतों ने कहा, अरे जाइए, इस पर वक्त बर्बाद मत कीजिए। और अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, कहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। इस बीच में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पायलट गन, छात्रों पर बर्बरता की जांच के साथ साथ महिलाओं और खासतौर पर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोपों की भी जांच की बात की है। जैसे सूर्यकांत ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है इसके लिए कोई बहाना औचित्य नहीं हो सकता, इसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके अंतिम निष्कर्ष तक इसे पहुंचाया जाना चाहिए। इसलिए हम इस उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रहे हैं जो इन मामलों के हर पहलू की जांच करेगा। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कहानी पलटने की कोशिश पुलिस ने पूरी तौर पर की थी। अपने हल्फनामे में जिस तरीके से उसने जो बातें कही कि साहब 30,000 से ज़्यादा वहाँ पर लोग थे, बहुत अनियंत्रित स्थिति थी, 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे, हालात बिगड़ने के बाद में चरणबद्ध तरीके से, ग्रेडेड तरीके से बल का इस्तेमाल किया गया। और वो जो सादी वर्दी में लोग थे, जिस तरीके से वो डंडे चला रहे थे, उनका भी बचाव किस तरीके से किया। मतलब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर दिल्ली की पुलिस ने, मतलब गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय की पुलिस ने वो सब कुछ करने की कोशिश की जिससे केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर लग रहे आरोप हल्के हों या उनके आरोप हट सके। दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट मिले ना मिले, पुलिस को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ऊपर तो बॉस बैठे हैं, गृह मंत्रालय के अधीन हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मतलब शाह की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ परोसकर खुद को और गृह मंत्रियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश कामयाब होती हुई दिख नहीं रही है। अब जो पुलिस कहती है आगे, उसमें खुद फंसती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि साहब जंतर मंतर पर इजाज़त लेना होता है, 1,000 से ज़्यादा तादाद में वहाँ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो सीधा सवाल, जब अभिजीत दीपिके पहुँचे थे अमेरिका से दिल्ली, कौन सी इजाज़त उन्होंने ली थी? आपके आकाओं और आपकी सरकार के लोगों को क्या लगा था कि साहब इनको बिठा देते हैं, जो स्पेस कांग्रेस पार्टी एनएसआई के लोग इस वक्त ले रहे हैं, उस स्पेस को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता, छात्र और सारे यूथ जो इस वक्त सड़कों पर हैं नीट को लेकर के, वो क्रेडिट उन्हें नहीं जाएगा, उधर देश के लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। मगर उल्टा पड़ गया ना, आपने तो सीधे सीधे दामादों जैसी आवभगत की थी, ले जाकर जंतर मंतर पर बिठा दिया था बिना इजाज़त के। 1,000 की तादाद होनी चाहिए थे, हज़ारों 5,000 लोग वहाँ पर थे। तो पुलिस तो खुद ही फंस रही है।
मतलब आकाओं को फंसाने के चक्कर में पुलिस तो खुद ही फंस रही है। तो फिर दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी तो होना है, मगर डर तो है कि उसे इसी सुप्रीम कोर्ट ने उन जजेस के खिलाफ क्या कदम उठाया जिन्होंने कहा कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ में कौन सा कदम उठाया था उस वक्त जिनके घर पर कैश की नोटों की खेप दर खेप मिली थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई की जब सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा चुनाव में। चुनाव आयोग को तो छोड़ ही दीजिए, अदालतों जजेस को सो मोटो एक्शन का राइट देता है संविधान। उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के चढ़ावा चोरों ने किस तरीके से इस पूरे मामले को भटकाया अटकाया। योगी के राज में जहां पर छोटी छोटी बात पर बुलडोजर चल जाते हैं, मगर चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई एसआईटी के जरिए। किसने गठित की एसआईटी, कौन कौन थे उसमें, किसको रिपोर्ट की जा रही थी। लेकिन फिर भी भरोसा तो रखना होगा अपनी जुडिशरी पर। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपनी राय लिखें।